श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपको मैसेजेस क्या दिए जा रहे हैं? कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? भगवान तो आपको थप्पड़ मारना चाहे तो थप्पड़ भी मार के चले जाएं और वो आपको बताएं कि इससे भी कोई असर पड़ने वाला तुमको नहीं है। जिस गहरी निंद्रा में आप सोए हुए हैं ना, इससे भी कोई तुमको खास फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 झापड़ अगर आपको मार के वो चले जाए नींद में ही, तो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कारण वो आपको बताएंगे। देखो भगवान जी क्या बता रहे हैं आपको। इंसान के वाणी में, उसके हृदय में, उसकी आंखों में उसका सत्य होता है। वास्तव में कहाँ होता है? उसके भीतर ही होता है उसका सत्य। ठीक है, झलक जाता है आंखों से, सुन करके शब्दों से पता चल जाता है कि इसके शब्दों में जितना भार है या इसके शब्दों में कितनी सच्चाई है। इंसान उसको छुपा सकता है, इंसान उसको दबा सकता है। जब जिस चीज से आप प्यार करते हैं ना, जब वो काम करना शुरू करते हैं तो कुछ भी छुपता नहीं है, और जो प्रकट होता है वो आपका वास्तविक स्वरूप है। तो जिसका स्वभाव प्रेमी का हो, उसके प्रेम को समाप्त करने का उपाय है कि उसका स्वभाव थोड़ा कठोर कर दो। फिर अपने ही प्यारी चीज से आपको प्यार नहीं होगा। जिस चीज के लिए आप वो काम कर रहे हैं, वो चीज आपको इंस्पायर जरूर कर सकती है, या वो इंसान आपको इंस्पायर कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप अगर किसी के प्रेम में हो या आपको किससे प्रेम हो गया है, तो आप उस इंसान से बोल काहे नहीं पा रहे हैं? कौन सा जगत कल्याण में आपका विशेष योगदान हो जाएगा अगर आप बोल नहीं पाएंगे? तो अब आप कहेंगे कि यही शिक्षा, यही प्रीचिंग मिल रहा है हम लोगों को। प्रीचिंग का कोई बात नहीं है, साधारण सा सत्य है कि अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना है और बहुत प्रबल भावना है और उधर से भी प्रबल भावना है, तो आखिर आपके जिह्वा पर, कंठ पर वो बात आती क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है रिलेशनशिप हो ही जाए, पर आपके मुंह पर ये बात इसलिए भी नहीं आ रही है, मुंह पर एकदम आके रुक गई है क्योंकि जो छोटी सी बच्ची दिख रही है आपको फोटोग्राफ में, इसका सबका मतलब सब कुछ सेटल हो चुका है इसकी लाइफ में। रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया है आप दोनों का। गलती इसमें ये है ना, ऐसा नहीं कि इसको खुद से प्यार नहीं, इसको खुद से भी प्यार है। ये थोड़ा पीछे मुड़ के अपने जीवन में देखेगी तो ये पाएगी कि ये सब कुछ पा चुकी है जितना पाना है अभी तक में। अब पीछे जाने का, आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है। इसने इसी दिन के लिए सब कुछ पाया था, और इसको इस बात का विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने किससे, भगवान से मांगा भी इसी टाइप के पर्सन को होगा, इन्हीं टाइप के, मतलब इन्हीं को मांग लिया होगा। बचपन से कामना भी ऐसी ही कुछ की होगी। अच्छा, डेस्टिनी भी आप लोगों के लिए उसी तरह से काम कर रही है। अंदर से पता भी है कि हाँ जी, यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत चांसेस है। नहीं कब होगा? जब आपको ये लगेगा कि आप वो नहीं हो जो आप हो, जबकि वास्तव में आप वही हो। ये क्या बात हुआ? ये वही बात हुआ कि मैं हूं तो तितली, पर मैं खुद को तितली नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं अगर तितली मान लूंगी तो मैं तो सुंदर हो जाऊंगी, तो मैं सुंदर नहीं होंगी। कारण कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं ही मानना, कारण कुछ नहीं ही मानना, कुछ मत मान लेना। कारण कोई कारण नहीं है। तो हमेशा आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप ही को चीजें छोड़कर जानी पड़ती हैं, या आप ही छोड़ देती हो? वो आपका होता है, वो आप चीजें आपके लिए बनाई गई होती हैं, आप ही क्यों साइड सीट हट जाती हो? क्यों? मेरा मन, तो इस मन को, अब ये मन समाप्त हो रहा है, ये मन खत्म, मर गया ये मन। इस मन को भगवान ने मार दिया जो छोड़ देता था चीजों को। अब आपका मन ऐसा है कि आप किसी इंसान को मरते दम नहीं छोड़ रहे हो। मैं मरने के बाद भी बाल खोल के आऊंगी, दरवाजा खोल के तुम्हारे घर में घुस जाऊंगी,
और अगर कोई और भी होगी तुम्हारे जीवन में तो मैं उसको एक बात बता जाऊंगी कि भाग जाए यहाँ से, मैं भी जिंदा हूं। ये ऐसा आपका मन हो चुका है। ये आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। आपके मन को भगवान स्पेशली मजबूत करेंगे और मजबूत करने के बाद आपको बताएंगे कि जब आपको इतना ही प्रेम है उस व्यक्ति से, तो लास्ट के चरण पर कुछ चीजें चल रही हैं जिसमें आपको केवल इतना ही बोलना होगा या केवल इतना ही आपको एक्सप्रेस करना होगा अच्छे खासे ढंग से, तरीके से। गूगल से छाप के कुछ मत बोल देना। कि ले दे के बात ये है कि हम दोनों तो वैसे एक ही चल रहे हैं, पर बोलने नहीं आ रहा था इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब मैं बोलती तो बहुत अच्छा बोलती। आप लिखने पढ़ने में बहुत आपको इंटरेस्ट होगा, तो आपको फाइनली ये इंसान बस बैठे हैं कि तू बोल दे बस, उसके बाद देख मैं कैसे परेशान करता हूँ, उसके बाद देखो तुम कैसे नाचना चाहता हूँ। आपको बस बुलवाना चाहते हैं और आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने कभी रिहर्सल भी, मतलब रिकैप भी आपका नहीं हुआ वो बढ़िया से लाइफ में। आपने कभी कभी मतलब जाके पढ़ो, कहीं शायरी वारी पढ़ो, पोइट्री वोइट्री पढ़ो, मतलब जाके रोमांटिक स्टोरीज एक आध पढ़िए। और वो भी नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप हनुमान जी से मदद मांगिए आप कि हमको सब कुछ जीवन में प्राप्त हुआ है, बस आप एक ऐसा कृपा कीजिए कि हमको थोड़ा बल दीजिए जीवन में कि मैं किसी बली व्यक्ति के बगल में आके खड़ी हो जाऊं और पूछूं उस व्यक्ति से कि मैं शक्तिहीन हूं या मेरा फॉल्ट क्या है। आप मेरे बगल में खड़े हो जाइए और जब मैं अगर गिर जाऊं शर्मा के, लजा के, घबरा के, तो मेरे को उठा दीजिएगा। बात यहाँ हनुमान जी का इसलिए भी हुआ है क्योंकि एक होता है प्रेम का भाव, एक होता है भक्ति। दोनों जब एक साथ आ जाए आपके जीवन में कहीं ना कहीं से, तो आदमी जो है गिर ही जाता है कहीं ना कहीं, और वहां पे आपके पीछे हनुमान जी जरूर होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल इतना है कि या तो उनको आप ऐसे ध्यान सकते हैं कि आपके वो भगवान है, या तो ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं उनसे, या ऐसे कर सकते हैं कि वो रहेंगे तो कुछ गलत होने नहीं देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि भक्ति का जो डिपार्टमेंट जो है पूरा, उसमें मतलब ही इज द बेस्ट। तो अगर आपका प्रेम का कोई ऐसा कोई मामला है जहाँ पे आप, बात प्रेम की नहीं है, बात है बल की, बात है साहस की, बात है कि आप कहीं ना कहीं शक्तिहीन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो एक समथिंग हैपेंस जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप नहीं जानते, इसलिए हम यहाँ पे उनका नाम ले रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसमें आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, स्पेशली आपके लव लाइफ में। तो पहले आप अपना जो है बॉन्डिंग उनसे एक बना के चलिए, एक मित्रता का भाव रहे जो भी आपका है, और उनसे आप सहायता मांगिए कि आप मेरी रक्षा कीजिए। देखिए मेरे साथ हो क्या रहा है, आपके लव लाइफ में ही बोला जा रहा है देयर इज समथिंग जिसको आप बता भी नहीं सकते, कुछ तो है पास्ट लाइफ का आपका, और कुछ से बस इतना ही मतलब है कि आपको समझना है कि आप क्यों नहीं इस सिचुएशन को फाइनल कर पा रहे थे। बल से मतलब ही इतना है कि एक भक्ति का बल, शक्ति का बल, एक बल चाहिए भीतर से कि अपने लिए, अपने वर्थ को पहचानना या अपने लिए बोलना। वो आपकी सहायता ऐसे कर सकते हैं कि निर्बल क्या कर रहा है आपको, और जो निर्बल कर रहा है आपको, क्या वो उनसे लग सकता है वो चीज कुछ भी है? तो नहीं, तो बात खत्म हो गया यहाँ पर। एक काम करने का आपको बहुत शौक होगा, बड़ा उच्च कोटि का काम आप करना चाहते हैं,
और उसी में आप बहुत असमंजस में हैं। अगेन यहाँ पे हनुमान जी का मैसेज होगा कि असमंजस का कोई भाव नहीं है यहाँ पर। वो कर्म उनको समर्पित करके आपको करना होगा, या उनके हाँ, वहां पे उनको समर्पित करके वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम में थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें आपको बहुत दक्षता ना हो, आप उसमें बहुत पारंगत नहीं है, कि उस काम के आसपास और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो आपको उनको समर्पित करके उस कर्म को और तब शुरू करना चाहिए, ताकि आपका जो सुरक्षा है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो और आप केवल और केवल रिलैक्स होकर अपना काम कर सकें। तो क्यों आप उनकी शरण में नहीं जा पा रहे होंगे? आपको जब रियलाइज होगा कि कैसे उन्होंने आपको अभी तक बचा रखा है, तब जाके आप जाओगे। अभी तक अगर आप उस काम को ठीक से कर नहीं पा रहे, इसका मतलब है आपको बारीकियों का भी पता नहीं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलत हो सकता है, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कोई इंसान बस यही सोच रहा है कि वो आपके जीवन में, अच्छा अब हम समझे कृष्ण जी आपको क्या बता रहे हैं। कभी कभी अपने पार्टनर पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, कि आखिर उस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, उस पर्सन के माइंड में किसने क्या डाला है। अगर आपके पार्टनर के दिमाग में किसी ने ये डाल दिया है कि आपको लाइफ में बहुत बड़ा बनना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना होगा, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो वो चाहेंगे कि ठीक है मैं ही रहूंगा, आप अपने लाइफ में सब कुछ कर लेना, सब कुछ पा लेना, जीवन में जो कुछ भी पाना चाहती हो, और फिर तुम जो डिसाइड करोगी वही मेरा जीवन का ध्येय बन जाएगा। तो रिसेंटली अगर ये बहुत कटे कटे से होंगे आपसे, तो किसी इंसान ने इनके दिमाग में मंत्र फूका होगा कि इस इंसान को फ्रीडम दो, एक्सप्लोर करने दो दुनिया इस इंसान को। और आप फ्रीडम, घंटा आपको फ्रीडम से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको होगा कि फ्रीडम तभी है जब आप मेरे आसपास हो। बाकी दुनिया में हमको कुछ भी एक्सप्लोर करने जैसा नहीं है, मैंने सब एक्सप्लोर कर रखा है। ऐसा कुछ भी एक्सप्लोर करने लायक नहीं है जो मैंने नहीं किया होगा। मैंने अपने भीतर की दुनिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, और मेरे लिए दुनिया एक्सप्लोर करना कोई बहुत एडवेंचरस नहीं रहा है राइड। इनको ऐसा क्यों लगता है कि वो एडवेंचरस है? पहले आप किसी और तरीके से इनसे बात करते होंगे, या अपना जो भी आपका काम धंधा है, जो कुछ भी है, किसी और तरीके से आप उस चीज को लेकर चलते होंगे। अब आपका थोड़ा सा तरीका मोल्ड हो रहा है, तो आपको इनको ये समझाना है कि तरीका मेरा मोल्ड नहीं हो रहा है। बात बस इतना है कि अगर आप सच को वैल्यू देते हैं या ट्रुथ को ऑनर करते हैं, तो आप मेरी बात को भी ऑनर करेंगे जरूर। कि अगर किसी इंसान का पहचान सिर्फ इस बात से होता है कि वो इंसान जो है आपको आप कहता है या तुम बोलता है, तो फिर तो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि कहीं कहीं पर आप तुम भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बार आपके मुंह से निकल जाता है तुम। कहानियों में भी हम लोग पढ़े हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल जगहों पर भी कहीं ना कहीं संबोधन में तुम आ ही जाता है। ऐसा इसलिए बोला गया है आपको क्योंकि अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति के माप तोल का मतलब जो है तराजू क्या है। और इनके माप तोल का तराजू बस यही होगा कि आप मेरे जैसा लाइफस्टाइल रह पाओगे कि नहीं, आप मेरे जैसे लाइफस्टाइल में जी पाओगे कि नहीं। तो इनके जैसा लाइफस्टाइल क्या है? इनके जैसा लाइफस्टाइल है चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखना, हर चीज पे क्वेश्चन करने से बचना, हर चीज पर मारपीट से बच के रहना, चीजों को त्यागने की भावना रखना कि चलिए छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो इनको पूरा भरोसा तो था आप पर, या है भी, कि आप जी लोगे, आपका लाइफस्टाइल ऐसा ही कुछ है। लेकिन कुछ कुछ चीजों में इनको अपने आप को समझाना पड़ रहा है कि मैं लोगों की संतुष्टि के लिए मैं ये भी करके देखता हूँ, एक बार इस इंसान को इस तरीके से भी परख के देखता हूँ। और ये चीजें तभी खत्म होंगी जब आप क्लियरली बात बोलना सीखेंगे कि एक ही इंसान, आपको अच्छे से पता है कि वो इंसान मेरे से एनिमिटी में है, दुश्मनी में ही चल रहा है, और वो इंसान हम ही को ट्रैप करना चाह रहा हो, तो वही इंसान के सामने मेरे को बढ़िया प्रूफ करने का क्या लगता है आपको कि वो हो जाएगा? कि मैं लाइफ में कितना ग्रोथ कर रही हूँ, मैं कितना आगे जाऊंगी, ये मेरा डिसीजन होगा, किसी और का होगा? और फ्रीडम दे के आप हमको करेंगे क्या? समय की बर्बादी के अलावा कौन सा आपने फ्रीडम छीन लिया मेरे से?
कौन सा आज़ादी आपने छीन रखा है जो आज़ादी मेरे को मिल जाता, और जो आज़ादी हमको मिल जाता उस आज़ादी के बारे में भी हम सब समझ गए हैं। जितना समझना बाकी रह गया होगा आप समझ गए हो कि आज़ादी दिलवाने वाले खुद बेचारे गुलामी में जी रहे थे। आपको देख के इनको आज़ादी का फ्रीक चढ़ गया और उसके बाद फिर ये गुलामी के बारे में सोचने लग गए। ये डुअल गेम, ये जो डबल गेम होता है, इस गेम में रखा कुछ भी नहीं है। सो यू कैन बी सेइंग कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। जब सामने वाले इतना गेमिंग पे उतर आए हैं तो एक दो गेम ऐसे भी खेला जा सकता है कि अभी तक तो आपको फ्रीडम का कुछ अलग ही परिभाषा पता था, अचानक आपके फ्रीडम का परिभाषा कैसे बदल गया? या अभी तक तो अभी कुछ समय पहले तक तो आपका फिलॉसफी कुछ और चल रहा था, अचानक फिलॉसफी कैसे बदल गया? तो जिसके वर्ड्स ने आपके फिलॉसफी को बदल दिया हो, उस इंसान को जाके क्रॉस करने का हिम्मत नहीं करना चाहिए कभी। तो इनका जो बचा कुचा है मन का भ्रम, उसको भी आपको निकालने की आवश्यकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते। यही वो चाहते भी हैं कि आप साफ साफ स्पष्ट रूप से बोलो। तो सरस्वती माता का यहाँ पे जो कार्ड है हमारे पास, इसमें भी यही बोला जा रहा है कि आप अपने सत्य को साफ साफ रखिए, सामने प्रेजेंट करके रखिए। कि अगर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि आपको फ्रीडम चाहिए, तो आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि किस बात का फ्रीडम चाहिए हमको। गाड़ी का रफ्तार धीरे धीरे है क्योंकि वो गाड़ी जो है अकेले फुल स्पीड में नहीं चलना चाह रही है, उसका मन नहीं है। और कोई फुल स्पीड में जा चुका हो और वेट कर रहा हो कि कभी आपका कार क्रैश करे, उसके बाद मैं इसी गाड़ी में आके बैठ जाती हूँ, तब तो बात ही कुछ और है। फिर तो बात कुछ और ही हो जाएगी वहां पर ये जो अपने ही गाड़ी में आके बैठ जाती हूँ, तब हो सकता है जब आप कॉम्प्रोमाइज पर उतार दो चीजों को या लोगों को। हालांकि उस सिचुएशन में उस इंसान को कहीं और कॉम्प्रोमाइज करना था, बट आपका एक्साइटमेंट देख करके इस पर्सन को इधर ही आने का मन कर दिया कि एक काम करते हैं, आपकी चीजें लेकर देखते हैं कि आप कितने स्टेबल हैं। एंड योर पार्टनर का मतलब आपके पार्टनर का थोड़ा खून का घूंट पी रहे हैं ये कि मैं भी देख लूं ये नाटक कब तक चलता है। तो आप थोड़ा अपने स्टेबल ग्राउंड पर रहिए, एकदम स्थिर रहिए जहां पर भी हो आप। स्पेशली लव रिलेशनशिप के बारे में आपको बोलना है साफ साफ कि इतना जो लंबा नाटक चला है, ये केवल आपके कारण चला है, आपके लिए चला है। अब उसके बाद ये जो है नया नाटक जो शुरू हुआ है, इस कब तक चलेगा ये सब ड्रामा? तो प्रोफेशन को अलग रखो, प्रोफेशन छोड़ो। आपको जिस चीज से प्रेम है उस चीज को अलग रखो और अपने पार्टनर से आपके रिलेशनशिप को अलग रखो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं पर है एक साथ कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई। फाइनली इस रिलेशनशिप में आपको कुछ क्लेम करना होगा, साफ साफ स्पष्ट बोलना होगा। आपने किसी के बारे में कुछ देखा है, कुछ आपके समझ में आया है, उसको क्लियरली प्रेजेंट करके बताना होगा अपने पार्टनर को। आपको आपके और इनके फ्यूचर के बारे में भी आपको साफ साफ बोलना होगा। और आप जिस तरीके से भी उनकी मदद कर सकते हैं और जो भी आप मदद करना चाहते थे उसमें आपको एक यू टर्न लेना होगा, एक बड़ा टर्न लेना होगा, ताकि सामने वाला मतलब आश्वस्त हो जाए कि अच्छा ये बात था। इनको आप कुछ समझा रहे थे, कुछ सिखा रहे होंगे, उसमें कुछ अधूरा रह गया होगा और 2-3 स्टेप में उसको पूरा करना होगा कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे किया जाता है, या क्या इनको उसका यूज करना है, क्या इनका हिडन कुछ टैलेंट है, या कैसे वो दो चीजें एक साथ काम करेंगे और कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे और चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। तब आपको डेस्टिनी का रोल पता चलेगा। यहाँ पर अगर आपने इनको कुछ सिखाया होगा तो आपको इनको बताना होगा कि आपके पास उससे रिलेटेड एक विजडम है जिसके बारे में आपने पहले इनको बता दिया होगा। रिसेंटली रीडिंग्स में आ रहा था कि आपके पार्टनर को बारीकियों के बारे में अच्छे से पता है, चीजों के बारे में ठीक से पता चल जाता है, रिलेशनशिप के माजरे में किसका किसके साथ कंपैटिबिलिटी सही बैठेगा, वो सब के बारे में उनको बहुत बढ़िया से पता रहता है। मतलब ऐसी चीजें जो
आदमी जनरली नहीं देख पाता है। मान लो एक ही तरह का गिफ्ट दो लोगों के पास हो, कि दोनों देख सकते हैं, बट एक इंसान का जो इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर पहले से अपलोडेड है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो कुछ और भी देख पा रहा है, और आपका जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपलोडेड है उसके अनुसार आप कुछ और देख पा रहे हैं। दोनों जब एक साथ आते हैं तो दोनों मिलकर के जो वो सारी जो चीजें हैं, वो जो टॉपिक है उस पर पूरा कमांड कर पाते हैं। तो आपके जो पार्टनर है उनसे कभी पूछिएगा आप सवाल, पूरा आंसर नहीं देना है हमको वैसे यहाँ पर। आपको इनको ये सवाल पूछना है इनसे कि एक बात बताइए, आपको हमेशा उच्च कोटि की चीजों में इंटरेस्ट क्यों आता है, एकदम फाइनर चीजों में इंटरेस्ट क्यों आता है, चाहे वो लग्जरी हो, फेम हो, या हमेशा इनका एक चॉइस रहता है कि जीवन में कभी भी ना इनका जो भावना भी होगा किसी चीज के प्रति वो निम्न कोटि का नहीं होगा, या संबंध भी बनते होंगे तो निम्न कोटि के नहीं बनते होंगे, या एकदम उच्चता पे स्तर पे जाते हैं ये हर चीज में। यानी कि जो इनका टेस्ट है हर चीज को लेकर के, जो इनका किसी चीज को देखने का तरीका है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो केवल वही जानते हैं, इसलिए गुप्त रूप से इनको बताया जा रहा है, केवल वही जानते हैं। क्योंकि केवल वही जानते हैं, उसको जब आप वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये है मेरे साथ, दूसरा वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं फाइनल चीजों को भी देख पाता हूँ, तीसरा वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि अगर मैं खुद पे और ध्यान दूं तो मैं पाऊंगा कि मैं मतलब इट्स लाइक कि ये पर्सन ना, जब बड़े बड़े डेकोरेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं किसी चीज की, तो वो तैयारियां जो है कैसे उसका वो ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया जाए, और उसमें क्या चीजें थीम वाइज जो चीजों को लगाते हैं ना, थीम लगा करके कि अच्छा इस तरह का थीम है, इस पे सोच चुके हैं, अब इस पे ये चीजें ऐसे काम करेंगी। मतलब हम क्या बता रहे हैं, बारीकी वाली चीजें जो काफी, जिसके लिए स्टडी करना पड़ता है, बहुत गहरी पढ़ाई चाहिए कि कैसे इन चीजों को आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, या कोई सेलिब्रेशन चल रहा है तो चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि सारी चीजें हो भी रही हैं। ये पहले से भी काम कर रहे होंगे, पर जब खासकर मैरिज को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, या कोई प्रिपरेशन करना है, उस मामले में चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि हर चीज देखने में भी बढ़िया लग रहा है, और उसमें एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशनल टच भी आ रहा है, और सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं एक नए एरिया में चला गया हूँ, नया जोन में आ गया हूँ एकदम। इन 3-4 चीजों को एक साथ लेयर में करके एक करना, और उसके लिए केवल और केवल इनका 4-5 बोला हुआ सेंटेंस पर्याप्त है, या इनका एक प्रॉपर एक बार सोच लिया गया इस टॉपिक पे ये ऐसे होगा, और वो ऐसे ही होगा, और वो बहुत सुंदर होगा। जनरली लोगों को ये बोलने में एक लंबी चौड़ी पढ़ाई चाहिए, डिजाइनिंग पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बट दे नो इट, या उससे भी गहरी पढ़ाई होती है, आई डोंट नो। 3-4 स्टडीज को होने के बाद, 3-4 चीजों में एक्सपर्टीज लेने के बाद इंसान इस तरह से एक्सपर्ट होता है किसी चीज में। ये बहुत समय से इनके अंदर है, पर कभी मौका नहीं मिला इनको खुल करके उस पर काम करने का। आने वाले समय में किसी चीज पर ये काम कर रहे होंगे, मैरिज के लिए, किसी के मैरिज के प्रिपरेशन के लिए, तब वो पाएंगे कि इन सब मामलों में, ऐसा नहीं कि वो शादी की तैयारियां करवाते, नहीं, इन सब मामलों में ओवरऑल जैसे होता ना कि आप भाई हो कहीं के, लिटरली आप उस जगह में उस लड़की के भैया हो, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर हो, और आपको बहुत उत्साह से वो काम करना हो, बहुत मन लगा करके वो काम करना हो, तब देखना इस इंसान का रंग। इनके जितने भी गिफ्ट्स है ना, अपने आप चैनल हो जाएंगे बहुत प्रॉपर डायरेक्शन में। ये वही पर्सन है जो तुरंत किसी पुरानी चीज को नई चीज के साथ मैच कर सकते हैं बहुत आराम से, और आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं, नए दुनिया में आपको पहुंचा देंगे, नए मतलब दूसरे लोक में आपको पहुंचा देंगे बिल्कुल। और ये वो काम इनके द्वारा होना है, दिस पर्सन विल डू दिस वर्क। इस लाइफ टाइम में जितना इन्होंने बुद्धि से काम किया ना, उतना ज्यादा अब ये अपने विवेक से, अपने मन से काम करने वाले हैं, उत्साह, एक हैप्पीनेस से काम करने वाले हैं। जब ये उस तरह से हैप्पीनेस से काम करेंगे, इनके काम करने का तरीका, इनका फील्ड, इनका वर्क सब चेंज होगा,
और एक नया परिवर्तन इनके प्रोफेशन में आएगा। इनके प्रोफेशन के बहुत सारे और भी द्वार खुलेंगे, जिसमें केवल और केवल यही मुखिया होंगे, केवल और केवल यही प्रेसिडेंट होंगे वहां पे, और बाकी लोग इनके गाइडेंस पे काम कर रहे होंगे, या इनके थ्रू जो भी इन्होंने गाइड किया होगा उसके लिए काम कर रहे होंगे। एंड यू विल सी कि एक नया ही लगेगा कि नया लोक में ही आ गए हैं, बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पर ये चीजों को हैंडल कर रहे होंगे और उसको ब्यूटिफाई कर रहे होंगे। ये केवल यही जानेंगे समथिंग इज रिलेटेड टू वाटर, पर उसके लिए इनको प्यूरिफिकेशन चाहिए। एक प्यूरिफिकेशन से इनको जाना पड़ेगा, भीतरी यात्रा इनको करनी पड़ेगी। जब ये मेडिटेट करते हैं या माँ सरस्वती पर ध्यान करते हैं तो इनको तुरंत समझ आ जाएगा कि आपने इनको क्या बताया था और आपका रोल वहां पर क्या होगा, इनका रोल क्या होगा। आपका काम वहां पर ये होगा कि उन चीजों में मोस्टली ऐसी कोई समस्या ना आ जाए जहां पर जो स्टेबल चीजें होती है ना, एकदम स्थिर, उसमें कोई अस्थिरता ना आ जाती, क्योंकि उसी के बेसिस पर इनके सारे काम होने हैं। वो बेसिस जो है आप प्रिपेयर करके देंगे, वो बेस आप तैयार करके देंगे, उसके ऊपर इनका वर्क होगा। इसलिए आपका काम बहुत गहरा है, आपको बहुत होश में काम करना पड़ेगा कि कहीं मेरा बेस ही खराब ना हो, बेस जो है वो खराब ना हो। दिस पर्सन विल बी डूइंग समथिंग एक्सीलेंट, इतना बोला जा सकता है। कल या परसों में आप देखना इनके लुक्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। मे बी आईज, चीक्स, या जो इनका फेस है, ओवरऑल एक चेंज आएगा जिसमें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्केचिंग कर दी है इनको। बिल्कुल फाइनर, मतलब फाइन इनके जो फीचर्स है ना, काफी ज्यादा रिफाइंड सा इनको दिखने लगेंगे। मतलब बहुत ज्यादा रिफाइंड, वो ग्लो आएगा। वो चीज जब वो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो चीज झलक जाएगी कि यस दिस पर्सन हैज एक्सेप्टेड इट। तब इनको समझ आएगा कि आखिर बात क्या थी। और ये बहुत बिजी रहने वाले हैं, बहुत क्रिएटिविटी में, या इनको लगेगा कि यार लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो गई है ऑल ऑफ अ सडन। इनका फेवरेट काम होगा ये मतलब इनका एक फेवरेट सा होगा कि इनको तैयारी ऐसे करना है, घूम घूम के अचानक से इनका मतलब बदल जाएगा बिल्कुल स्वरूप। ये प्रैक्टिकल से सीधे इमोशनल स्तर पर होंगे और बहुत बढ़िया से ये काम कर रहे होंगे। पर जो प्यूरिफिकेशन है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। मोस्टली कुछ सत्य है जो इनको अपने आप को एक्सेप्ट करके उससे मुक्ति पानी है, और हम इस रीडिंग में उसके बाद इनके लाइफ में रिसेंटली कोई मनी फ्लो आ सकता है, मनी का कोई बेनिफिट हो सकता है बहुत ज्यादा, या इससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इनको आइडिया आ सकता है, या मोस्टली इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जब ये अपने कंट्रोल में लेंगे तो ये पाएंगे कि अरे ऐसे जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं जहां जहां पर इस तरह की सेलिब्रेशंस होती हैं वहां पर इनका होना बहुत जरूरी है, या वहाँ चीजों पर इनके लोगों का या इस तरह की चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तरह का आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक जो एक होता है ना कि संस्कृति का एक पहचान है, वो इनके पास है, या वो देने का बहुत अच्छे से काम करेंगे। बहुत सारे लोग इनके साथ काम कर सकते हैं। मे बी कुछ लोग म्यूजिक, ड्रामा, इन सब चीजों में भी बहुत अच्छे होंगे। नए नए जो लोग होंगे इन सब चीजों में बहुत अच्छे होंगे, या जो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होंगे, आर्टिस्ट होंगे, उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन चांस आ रहा है। नए नए जो नए न्यू कमर्स हैं, फॉर दिस पर्सन वो करने वाले हैं कुछ इस चीज के बारे में, उनको आएगा गाइडेंस। और फॉर फीमेल्स ऑल्सो ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस सब क्रिएटिविटी को। ठीक है, चलिए कौन सा ट्रुथ है जो इनको जानना है, तब जाकर के ये अपने पोटेंशियल में आएंगे। किसी पास्ट चीज को, पास्ट पर्सन को जिसके कारण इनके अंदर की क्रिएटिविटी चैनल नहीं हो पा रही थी, जिस इंसान के कारण इनके ऊपर ये हावी होता था कि अपने आप पे डाउट करो, रिलेशनशिप पे हमेशा एक डाउट वाले सिचुएशन में बने रहना, हमेशा आगे बढ़ूं पीछे बढ़ूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इतना ही मेरे पास लिमिटेड टाइम है, गधों की तरह, बैल की तरह माथा पीटना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा, जबकि एफर्टलेसली इनके पास बहुत सारे रास्ते हैं और भी अनलॉक होने वाले हैं बेस्ड ऑन देयर हीलिंग एबिलिटीज या हेल्पिंग एबिलिटीज, या जो भी इनका जो एक फेमिनिन टच है उसको लेकर के। सो दिस पर्सन विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि मुझे नहीं रहना है ऐसी चीजों के आसपास, या वो पर्सन इनके लाइफ में ये था कि ये
खुद की जो सुंदरता है, जो डिविनिटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मैरिड लाइफ में तभी एंटर करेंगे जब इस तरह के स्वरूप को एक्सेप्ट करेंगे कि ये भी मेरा पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। क्योंकि जब तक आप संवेदनशील नहीं है तब तक आप ये सब समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप इस रोल में नहीं आएंगे तब तक आप किसी की भावनाओं को भी नहीं समझ पाएंगे, और तभी तक आप मतलब कोई ऐसा पर्सन है या रिलेशनशिप का माजरा या मैरिड लाइफ है, तो उस तरह का जो मतलब वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप आएंगे ना, तब आप समझेंगे कि व्हाट इट मीन्स टू किसी का हस्बैंड होना, स्पाउस होने का मतलब क्या होता है। मतलब वो चीज इनको जब तक एम्बॉडी नहीं करते तब तक वो नहीं होता। उससे पहले इनके लाइफ में एक चैप्टर एंड करना है जहां पर हमेशा इन्होंने खुद पर डाउट किया हो, किसी ने खुद इनको बहुत नीचा या वैसा फील करवाया हो कि आपके पास बस इतना ही पोटेंशियल है, या इसी गिवन चीज में हमको ये करना है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है। उस चीज से इनको अपने आप को बाहर निकालना है और समझना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मुझे क्यों अभी इस समय ये आ रहा है करने को, या मेरा इंट्यूशन क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं अकेले भी चीज़ों को कर सकता हूँ बहुत ब्यूटीफुली, पर मुझे वो एक बेस चाहिए। देयर इज आई नीड सम सेंस ऑफ बेस, या आई नीड आपका वहाँ पे होना, या आपकी कोई एबिलिटी है जो अभी अनलॉक होगी, विच विल बी अबाउट स्पीकिंग, बोलना, इम्प्लीमेंट करवाना चीज़ों को, या प्रेयर्स की एबिलिटी है। देयर इज समथिंग जो बहुत गुप्त रूप से, बहुत रिफाइंड, मतलब इट्स लाइक ब्यूटिफुल है वो भी, बट इट विल बी द रीजन जिससे चीजें होनी है, बट इट इज द बेस ऑफ इट। और आपको उसको चैनल करना पड़ेगा। आपके पास कोई पुराना मेमोरी है, विजडम है, जिसको आप यूज कर सकते हैं इस समय, इस टाइम पर, इस पर्सन के साथ वर्क करने के लिए, ताकि एक नया चेंज आए। तो जब जब लवर्स एक दूसरे के साथ यूनाइट करते हैं, बहुत सुंदर परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन आएगा भी। या दो लवर्स हैं, आपस की कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया चल रही है, तो आप देखो स्वर्ग धरती पर उतर आता है कैसे, दोनों मिलकर के संसार इतना सुंदर सजा देंगे। इसलिए मैरिज को, लव मैरिजेस को, या आपस में प्रेम हो जिनके, इनको बहुत सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि ये दुनिया को सजा देते हैं बिल्कुल। खास करके ऐसे कपल्स जो बहुत क्रिएटिव हों, तो उस चीज को इनको अपने जीवन से ऐसे, ये इनको स्वीकार करना है कि मेरे अंदर ये है, और अपने आप ये सारी चीजें इनकी लाइफ से चली जाएंगी। बिकॉज ठीक पहले इनको समझ में आ गया है अभी कि इनको परेशान करके इनसे इनकी सुंदरता खत्म की जा सकती है, इनको रेस्टलेस बना करके। और रेस्टलेस बनाने का तरीका है, जिस चीज पर आपको पूरा भरोसा, उसको डिगा दो, उसको हिला दो। तो ये जितने इमोशनली सुंदर है ना, उतना ही वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे। एक बार इनकी भावनाएं अनस्टेबल हुई कि ये परेशान हो जाएंगे, फिर इनका जितना भी अच्छा एबिलिटी है वो परेशानी में आ जाएगा। सो इससे इनको बचना है कि मेरे इमोशंस में हमको स्थिरता चाहिए, मेरी भावनाओं को कोई छेड़ो मत, और जितना छेड़ने वाला इंसान होगा उतना ये परेशान होंगे। तो इनका कर्मा यही है कि अपने पास्ट में या कोई ऐसा पर्सन